यह कथा पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम और हनुमान जी के अद्भुत मिलन और उनके बीच हुए संवाद को उजागर करती है। महाभारत काल में पांडव अपने वनवास के दौरान विभिन्न स्थानों पर घूमते हुए अनोखे अनुभव प्राप्त कर रहे थे। पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम, जिन्हें अपनी ताकत पर अत्यधिक गर्व था, अक्सर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। उनके मन में यह भावना घर कर गई थी कि उनके समान बलशाली इस संसार में और कोई नहीं है। वनवास के दौरान एक दिन द्रौपदी ने भीम से कहा कि वह एक विशेष सुगंधित कमल का फूल लाकर दें, जो एक दिव्य झील में खिलता है। यह फूल उनके वनवास के कष्टों को कम करने वाला प्रतीत हो रहा था। भीम तुरंत उस फूल को लाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में चलते हुए भीम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए बड़े बड़े वृक्षों को गिरा दिया और रास्ते में आने वाले जंगली जानवरों को डरा दिया। चलते चलते उन्हें एक सुंदर झील के पास पहुंचने का आभास हुआ। झील पर्वतों और घने पेड़ों से घिरी हुई थी। झील की ओर बढ़ते समय उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा बंदर रास्ते में लेटा हुआ है। बंदर ने अपनी पूंछ मार्ग में फैला रखी थी, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया था। भीम ने बंदर से कहा, हे बंदर, मुझे रास्ता दो, मैं जल्दी में हूं। बंदर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं बूढ़ा और कमजोर हूं, मेरी पूंछ हटाने की शक्ति मुझ में नहीं है। यदि तुम्हें जल्दी है तो स्वयं मेरी पूंछ हटा लो। भीम को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं पांडवों में सबसे बलशाली भीम हूं। तुम्हारी यह छोटी सी पूंछ हटाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम इतने बलशाली हो तो कृपया मेरी पूंछ हटा दो। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन पूंछ अपनी जगह से हिली तक नहीं। पूरे प्रयास के बावजूद वह पूंछ को हिला नहीं सके। थककर और शर्मिंदा होकर भीम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, कृपया अपनी वास्तविक पहचान बताएं। आप कौन हैं? बंदर ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। वह कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मैं भी पवन पुत्र हूं और तुम भी पवन देव के पुत्र हो। मैंने तुम्हारे अभिमान को तोड़ने के लिए यह सब किया। हनुमान जी के विराट स्वरूप को देखकर भीम ने उनके चरणों में प्रणाम किया। भीम ने पूछा, हे प्रभु, आप जैसे महान देवता यहां क्यों आए हैं? हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं हमेशा धर्म की रक्षा के लिए संसार में उपस्थित रहता हूं। तुम पांडव अपने कर्तव्य को पूरा करने में लगे हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर विनम्रता बनी रहे। शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और सेवा के लिए होना चाहिए, न कि अहंकार के लिए। हनुमान जी ने भीम को यह भी बताया कि कैसे उन्होंने श्री राम की सेवा में लंका में रावण का अंत कराने में सहायता की थी। उन्होंने कहा, शक्ति का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों की भलाई है। हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद देते हुए कहा, महाभारत के युद्ध में जब तुम्हारे भाई अर्जुन युद्ध करेंगे, तब मैं उनके रथ के ध्वज पर रहूंगा। मेरी उपस्थिति विजय सुनिश्चित करेगी। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का कपिध्वज लहराता था। यह ध्वज इस बात का प्रतीक था कि भगवान हनुमान स्वयं अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं। कौरवों के सभी अस्त्र शस्त्र अर्जुन के रथ तक पहुंचने से पहले ही निष्प्रभावी हो जाते थे। इस कथा में हनुमान जी ने भीम को सिखाया कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। अहंकार से शक्ति व्यर्थ हो जाती है। हनुमान और भीम का यह मिलन दर्शाता है कि देवता और मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति और विनम्रता का संतुलन धर्म की रक्षा में सहायक होता है। हनुमान जी केवल रामायण तक सीमित नहीं हैं। वे हर युग में धर्म और न्याय की स्थापना के लिए उपस्थित रहते हैं। यह कथा शक्ति, भक्ति और विनम्रता का आदर्श उदाहरण है और हमें यह सिखाती है कि जीवन में विनम्रता का महत्व कितना अधिक है।